तो हमने आज कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है जिनको हम कनेक्टिव्स कहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक डेफिनेशन है कंपाउंड प्रपोजिशन की। सो कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होती हैं वो देखते हैं। मैनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग वन और मोर प्रपोजिशंस, न्यू प्रपोजिशंस कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशंस आर फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रपोजिशंस यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। यानी कि हमारी बहुत सी मैथमेटिकल हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा प्रपोजिशन को कंबाइन करने से भी बनती हैं। तो जो हमारे पास न्यू प्रपोजिशन आती है वो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एक प्रपोजिशन देखें, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल एक दूँ, अगर मैं कहती हूँ टुडे इज़ फ्राइडे, सो ये एक मेरे पास प्रपोजिशन है। ठीक है, प्रपोजिशन क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। और फिर मैं आपको कहती हूँ कि x इज़ इक्वल टू मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 + लाइक ये प्रपोजिशन है कि मैं लिखूँ 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। तो ये एक प्रपोजिशन है, इसको अगर मैं P1 का नाम दे दूँ, इस प्रपोजिशन को मैं P2 का नाम दे दूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसे हम लोग कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जब हम इन दोनों प्रपोजिशंस को इकट्ठे कंबाइन करके लिखते हैं और हमारे पास एक न्यू प्रपोजिशन बन जाती है। तो वो जो न्यू प्रपोजिशन बनती है वो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन बनती है। अब हमारे पास वो ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास एक निगेशन का, फिर हमारे पास आता है डिसजंक्शन, हमारे पास वो ऑपरेटर्स है, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको मिला के हम एक जिनके साथ जो है हम प्रपोजिशंस को कंबाइन करके एक नई प्रपोजिशन बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। सो निगेशन है, डिसजंक्शन है, कंजक्शन है, एक्सओआर ऑपरेटर है जिसको हम एक्सक्लूसिव और का ऑपरेटर कहते हैं। सो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम कंबाइन करके प्रपोजिशन के साथ एक नई प्रपोजिशन बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। अब आज हम इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम निगेशन के बारे में देखते हैं कि निगेशन किसको कहते हैं। सो निगेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं। लेट P बी अ प्रपोजिशन, द निगेशन P डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये जो सिंबल है, और निगेशन का जो ऑपरेटर है ना वो एक ही प्रपोजिशन पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशन हो उनको कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो निगेशन का ऑपरेटर है जब हम इसको किसी एक प्रपोजिशन पे लगाते हैं तो हमें एक नई प्रपोजिशन मिलती है। तो वो भी बेसिकली कंपाउंड प्रपोजिशन ही होती है, क्योंकि वो जो प्रपोजिशन है वो हमारे पास ये निगेशन का जब ऑपरेटर हम इस प्रपोजिशन पे अप्लाई करेंगे उससे हमें एक नई प्रपोजिशन मिल रही है। सो लेट P बी द प्रपोजिशन, द निगेशन ऑफ P डिनोटेड बाय दिस इज़ द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट द केस डैट P। सो ये वाली जो टर्म है ना, जब भी हमने किसी प्रपोजिशन की निगेशन बनानी होती है ना तो हम उसको इंग्लिश की फॉर्म में इस फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ नॉट द केस डैट P। द प्रपोजिशन दिस इज़ रीड नॉट P, यानी कि हम इस सिंबल को जो हम उसकी निगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम उसको नॉट P कह के भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन P नॉट P इज़ द ऑपोजिट ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P। सो बेसिकली निगेशन ऑफ P या नॉट P ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनकी जो ट्रूथ वैल्यूज़ होती हैं वो जो P प्रपोजिशन हमारे पास आ रही होती है उसके ऑपोजिट होती है। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि कोई भी प्रपोजिशन की दो वैल्यूज़ होती हैं, वो या तो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती हैं। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम उस प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं आपको टेबल दिखाऊँ निगेशन का, सो द ट्रूथ टेबल ऑफ निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन। सो ये मेरे पास P है, ये मेरे पास, इसको आप निगेशन ऑफ P भी बोल सकते हो, इसको आप नॉट P भी बोल सकते हो। सो अगर P मेरे पास जो प्रपोजिशन है वो ट्रू है तो उसकी जो निगेशन है वो फॉल्स होगी। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट होती है जो अभी मैंने आपको बात बताई है। और इसी तरह P अगर मेरे पास फॉल्स है तो उसकी जो निगेशन ऑफ P है या नॉट P है वो आपके पास क्या होगी? ट्रू होगी। ठीक है, तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल जो है वो आपको पेपर में आ सकते हैं बनाने के लिए, इसे ट्रूथ टेबल आप लोगों ने साथ साथ देखने हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है, द निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ निगेशन ऑपरेटर ऑन अ प्रपोजिशन। तो निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन क्या होती है? वो बेसिकली वो रिज़ल्ट होता है जब हम किसी भी प्रपोजिशन पे ये ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम निगेशन ऑफ P बोल सकते हैं या नॉट P बोल सकते हैं। द निगेशन ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू प्रपोजिशन फ्रॉम अ सिंगल एग्जिस्टिंग प्रपोजिशन। तो ये मेरे पास P प्रपोजिशन है, इस पर जब मैं ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगी तो एक नई प्रपोजिशन मेरे पास बन जाएगी।
अच्छा जी, यहाँ तक तो आपके पास ये निगेशन का थोड़ा बहुत निगेशन का थोड़ा बहुत बताया है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और उससे समझते हैं कि निगेशन को हम किस तरह से किसी प्रपोजिशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं। फाइंड द निगेशन ऑफ द प्रपोजिशन मिकास पीसी रन्स लिनक्स। तो हमने इसकी निगेशन बनानी है एंड एक्सप्रेस इन इट्स सिंपल इंग्लिश। हमने पहले इसकी निगेशन लिखनी है और बाद में इसको सिंपल जो है इंग्लिश में वो हमने रिप्रेजेंट करना है। सो निगेशन मैंने आपको कहा था कि किसी भी अगर हमने स्टेटमेंट की निगेशन लिखनी है तो हम इससे उसको डिनोट करते हैं। सो अगर ये मेरे पास एक प्रपोजिशन है, हमें पता है कि हम प्रपोजिशन को जो है वो पी क्यू आर सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मेरे पास जो प्रपोजिशन है बेसिकली वो है निकास पीसी रन्स लिनक्स। सो इसको मैंने नाम दे दिया पी का, ये मेरे पास पी प्रपोजिशन है। तो अब बेसिकली इसकी हम लोगों ने निगेशन ऑफ पी निकालनी है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि उसको स्टेटमेंट में लिखते हैं इट इज़ नॉट द केस डैट पी। निगेशन हम इस किस तरह से बनाएंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी जब मैं इसकी निगेशन बनाऊंगी। द निगेशन इज़ इट इज़ नॉट द केस, ये आ गया। आगे क्या है निगेशन में, डैट पी, डैट आ गया। और पी मेरे पास क्या है, ये प्रपोजिशन है। तो मैं इस पी की जगह पे ये जो पी यहाँ लिखा हुआ है ये लिख दूँगी, जो आ जाएगा मिकास पीसी रन्स लिनक्स। तो इस तरह से आप किसी भी प्रपोजिशन, कोई भी आपको प्रपोजिशन गिवन है और आपको कहा जाए कि उसकी निगेशन बनाएं, तो आप इस तरह से उसकी निगेशन बना सकते हैं। सो बेसिकली ये जो है ये उसका एल्गोरिथम आप इसको कह लें, या इस तरह ये जो स्टेटमेंट है वो उसकी जो है वो निगेशन बनाने के लिए यूज़ होती है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे कही है, उन्होंने कहा है कि इसी को आप सिंपल इंग्लिश में भी एक्सप्रेस करें। तो जब हमने इसकी निगेशन बनानी है, निगेशन का मतलब है नॉट, तो हम सिंपल इंग्लिश में जो टेंसेस यूज़ करते हैं, मींस किसी भी टेंस को जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं तो बेसिकली हम इसमें भी क्या कर देंगे, उसका नेगेटिव करेंगे। वो क्या हो जाएगा, मिकास पीसी डज नॉट रन लिनक्स। तो ये उसकी सिंपल इंग्लिश हो गई और ये वो निगेशन ऑफ पी हो गया जो हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, अब एक और दूसरी एग्जांपल देखते हैं, फाइंड निगेशन ऑफ द प्रपोजिशन। तो अब ये एग्जांपल नंबर 4 आपने खुद करनी है। आपको स्टेटमेंट एक गिवन है, आपने इसकी निगेशन भी निकालनी है और इसको सिंपल इंग्लिश में जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो ये बेसिकली निगेशन ऑपरेटर का हमारे पास काम था कि आपके पास एक पी स्टेटमेंट है, ठीक है। जब उस पर निगेशन का ऑपरेटर यूज़ होता है ना, तब आपको एक नई स्टेटमेंट मिलती है जो कि ये मिली है। तो बेसिकली ये भी आपके पास एक कंपाउंड प्रपोजिशन है जो एक ही प्रपोजिशन पे आपके पास यूज़ हुई है, उस पर एक ऑपरेटर लगा है निगेशन का और आपको एक नई प्रपोजिशन मिल गई है जो कि कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई है। अब हम कुछ ऐसे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जो दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑपरेटर्स हैं उनमें पहला जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे आप उसकी पहले डेफिनेशन देख लें। वी विल इंट्रोड्यूस द लॉजिकल ऑपरेटर्स डैट आर यूज्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रपोजिशन फ्रॉम टू और मोर एक्सिस्टिंग प्रपोजिशन। तो हम उन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने लगे हैं जो कि जिनसे एक न्यू प्रपोजिशन हम बना सकते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशंस को आपस में कंबाइन करते हैं। सो दीज लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टिव्स। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स कहते हैं। तो पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारे पास है कंजक्शन का। अब कंजक्शन क्या होते हैं, बेसिकली ये कंजक्शन और डिसजंक्शन को ना, आप कंजक्शन को समझे जो आप मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन का पढ़ के आए हो ना, कि मीन्स जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं आप उसको कंजक्शन समझ लें। और जो डिसजंक्शन होता है बेसिकली वो हमारे पास यूनियन की तरह से काम करता है, ठीक है। ये दो टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंजक्शन देखते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द प्रपोजिशंस, द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ डिनोटेड बाय दिस। अब ये देखें ये इंटरसेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट हट के सिंबल है, ये इस तरह से है। मीन्स अगर आप इसको उल्टा वी पढ़ लें तो ये हमारे पास कंजक्शन क्या है, इज़ द प्रपोजिशन पी एंड क्यू द कंजक्शन दिस इज़ ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड इट इज़ फॉल्स अदरवाइज। तो कोई सी दो प्रपोजिशन, अब आप देख रहे हैं जब हम कंजक्शन का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास दो प्रपोजिशंस आ रही हैं पी और क्यू के। तो इन दोनों प्रपोजिशन को, कंजक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये कंजक्शन ट्रू हमारे पास तब होगा जब बोथ पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे और फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। इसका ट्रू टेबल जो है वो यहाँ नीचे बना हुआ है। अब आप देखें जब आपने दो प्रपोजिशंस के तौर पर आप काम, जब आप दो प्रपोजिशंस लेते हैं ना तो ट्रूथ टेबल में टोटल इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं, जो रोज़ आती हैं वो 4 आती हैं।
पी प्रपोजिशन क्या होती है, आप पहले दोनों ट्रू वैल्यूज़ लेते हैं फिर दोनों फॉल्स वैल्यूज़ लेते हैं। और क्यू प्रपोजिशन क्या होती है कि एक ट्रू आएगी एक फॉल्स आएगी फिर एक ट्रू आएगी फिर एक फॉल्स आएगी, ठीक है। तो जब हमने सिर्फ एक प्रपोजिशन ली थी, जो दो रोज़ थी वो दो बनी थी, एक ट्रू एक फॉल्स बस। और जब हम दो प्रपोजिशंस लेते हैं तब हमारे पास जो रोज़ बन रही हैं वो चार बन रही हैं, 1 2 3 4। और तरतीब कैसे होगी इनकी ट्रू फॉल्स वैल्यू लेने की, कि जो पी प्रपोजिशन होगी उसकी पहली दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी। और जो क्यू होगा उसकी पहली ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी, फिर तीसरी ट्रू होगी, फिर चौथी फॉल्स होगी। अब कंजक्शन का ऑपरेटर क्या करता है, वो ये करता है कि जब दोनों आपके पास ट्रू है ना, उसी सूरत में वो वैल्यू ट्रू देता है, बाकी हर केस में वो वैल्यूज़ फॉल्स की दे देता है, ठीक है। जैसे आप देखो ट्रू फॉल्स था फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू था फॉल्स आ गया, फॉल्स फॉल्स था तो फॉल्स आ गया। तो सिर्फ ये उसी सूरत में ट्रू होता है जब पी और क्यू दोनों जो प्रपोजिशंस हैं वो आपके पास क्या हो, ट्रू हों। तो ये उसका ट्रूथ टेबल था। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। Find the conjunction of the prepositions P and Q where P is a preposition, Rebecca's PC has more than 60 GB free hard disk space, and Q is the preposition, the processor in Rebecca's PC run faster than 1 GHz। तो मेरे पास जो P preposition है वो मेरे पास ये है, ठीक है। और जो Q preposition है वो मेरे पास ये है। वो कह रहा है कि इनकी कंजक्शन बताएं कि कंजक्शन क्या होगी। सो कंजक्शन आपको पता है, द कंजक्शन ऑफ दिस preposition, दिस इज़ अ प्रपोजिशन। अब देखो जब आपने एक ये वाला ऑपरेटर लगाया है तो वो इन दोनों प्रपोजिशन की पी और क्यू प्रपोजिशन की क्या बता रहा है, कंजक्शन बता रहा है। उससे एक नई प्रपोजिशन बन रही है जिसको आप कंपाउंड प्रपोजिशन का नाम दोगे। सो द कंजक्शन ऑफ दिस प्रपोजिशन इज़ द प्रपोजिशन रिबेकास पीसी हैज़ मोर देन 60 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। ये पी आ गया। और कंजक्शन का ऑपरेटर एंड के साथ यूज़ होता है। अब आगे देखें एंड लगा लिया और इसके बाद आपने जो है वो क्यू प्रपोजिशन लिख लेनी है। यानी कि कंजक्शन जब दो प्रपोजिशंस गिवन और उसमें कहा जाए कि इसका पी कंजक्शन क्यों निकालो, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो एंड के साथ बन जाएगी। बस उन दोनों प्रपोजिशंस को आपने एंड के साथ जोड़ देना है। तो ये आपके पास प्रपोजिशन है। अब एक ये नई प्रपोजिशन आ गई है यहाँ से यहाँ तक। ये देखें ये वाली जो एक प्रपोजिशन है वो न्यू प्रपोजिशन आ गई है जो कि कंजक्शन का ऑपरेटर लगा के बनी है। तो ये आपके पास जो है वो कंपाउंड जो है वो स्टेटमेंट एक आ गई है। अब आगे हम डिसजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं।